प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया GKP में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है दोस्तों। तो बड़ों को सादर प्रणाम है और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो इसी के साथ आज मैं प्रदोष व्रत की कथा लेकर आई हूं। तो दोस्तों, मैं कथा कहने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को, जो लोग मेरे लिए, सभी लोग अधिकतर तो मतलब सब्सक्राइबर कर चुके हैं, जो लोग नहीं किए मेरे लिए न्यू हैं, उन लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हर वार का व्रत कथा होता है, तो एक दिन में भी लोग करते हैं। और जैसे सप्ताह में कभी सोमवार को पड़ता है प्रदोष व्रत, तो आप लोगों को मैं बताई हूँ इसके पहले वाले इस वाले वीडियो में। आधा डिटेल मैंने इस वाले वीडियो में इसके पीछे वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, यहाँ पे स्क्रीन पे दे दी हूँ। तो इस वीडियो में भी जाके आप लोग, इस जो लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ पे भी जाके आप लोग जानकारी ले सकती हैं इस वीडियो पे। नहीं तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकती हैं, या तो पीछे भी जाके वीडियो चेकआउट कर सकती हैं। प्रदोष के लिए बहुत सारे मतलब विधि विधान बताई हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकती हैं। तो जैसे हर वार का व्रत कथा होता है, सोम मंगल बुध बीफ है, ऐसे हर दिन का मतलब जब 15-15 दिन पे आता है, एक हमारे मतलब उजाला पाख में आता है, मतलब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में, और एक कृष्ण पक्ष में आता है अंधेरा पक्ष कहते हैं कृष्ण पक्ष को। तो उसमें दो मतलब त्रयोदशी पड़ता है और दो एकादशी पड़ता है, ठीक है, माह में। तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, आप सबको एक और बात इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि आज का मतलब जो आज व्रत पड़ेगा त्रयोदशी का, आज मतलब मास का पहला शिवरात्रि का व्रत भी है, और आपका भौम प्रदोष मतलब मंगलवार के दिन जो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिन लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो भी आप लोग सुन लीजिएगा। तो इसके बाद मतलब दोस्तों उसको भौम प्रदोष कहते हैं, तो दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग जो लोग व्रत रहती हैं वो लोग कर लेंगी, और जो लोग नहीं करती हैं तो नया व्रत नहीं उठाना है, ठीक है। और नया व्रत इसलिए नहीं उठाना है कि इसमें मतलब मलमास है, खरमास है, और इस वजह से आप लोग जब मतलब नया व्रत उठाइए तो मतलब अगर पहली बार कोई व्रत उठा रही हैं तो आप लोग होली के बाद, हर वीडियो में मैं बताती आ रही हूँ, पिछले वीडियो में, तब भी जो लोग नया जुड़ते हैं तो नहीं सुन पाते हैं ना, तो इसलिए रोज़ रोज़ एक बात को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए अपनी मतलब कथा स्टार्ट करती हूँ। और कथा में आज दोस्तों त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वाले को सूर्योदय के प्रथम ही ब्राह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निर्मित होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में शेष घंटा भर रह जाए तो स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन के स्थान को स्वस्थ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति 5 रंगों को मिलाकर पंच पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा में आप लोग बैठ के पूजा कर सकती हैं। तो भगवान शंकर का पूजन करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर ऋतु फल चढ़ावें, जल चढ़ावें, और गाय का दूध जो भी मतलब आप लोग करिए, तो मन में ही ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः वैसे सुनते हैं कि मतलब औरतों को मतलब पूरा नहीं ओम नमः शिवाय कर नहीं कहते हैं, और शिवाय नमः कहते हैं औरतों को। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पर हम यही कहते हैं शिवाय नमः। हमें भी नई जानकारी पता था, पर हमारी जीजी माँ के माध्यम से मुझे पता चला कि शिवाय नमः कहनी चाहिए औरतों को। तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी ये ज्ञान बता दे रही हूँ। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है तो। अब चलते हैं दोस्तों, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच संध्या समय को जो व्रत होते हैं उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। त्रयोदशी व्रत महात्म्य। त्रयोदशी उर्फ प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को और अधर्मी से ग्लानि होती है, और सुहाग नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत
को करते हैं उनकी सभी कैलाश पति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताएं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। तो ये जो लोग मतलब उद्यापन करना चाहते हैं इतना रह के, वो लोग कर सकते हैं। जो लोग मतलब संकल्प ले कि मैं इतना दिन रहूँगी, तो वो लोग 26 या 11 नहीं, जितना मन करे उतना रह सकती हैं। पर हाँ, बीच बीच में आप लोगों को उद्यापन करते रहना चाहिए। और चलिए दोस्तों, मैं आज आप सबको आज के दिन का आज के वार मतलब आज जो दिन है मंगलवार, तो उसका मैं कथा सुनाती हूँ। भौम त्रयोदशी व्रत, प्रदोष व्रत। सुत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार के दिन व्याधियों का नाशक इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं का गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी पापों का रोग दोष मुक्त हो जाता है। इससे किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जो यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी मांगली नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब वह काफ़ी दिन बीत गए, तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की मैं श्रद्धा की परीक्षा लेती हूँ। वे साधु वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी और बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। और वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई कि अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने बार बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे आधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा सुना और उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया का पुकार कर साधु के महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को आधा लिटा कर उसकी पीठ पर आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका था, तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मांगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। तो वृद्धा की आंखों से आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर ही मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया और मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। सुत जी बोले कि ऋषि, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो दोस्तों, अब कभी मैं आप सबको बुधवार की कथा जिस दिन पड़ेगी तो उस दिन मैं सुना दूंगी। तो ये रही मंगलवार और भौम प्रदोष कथा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमें तो सुनाने में बहुत आनंद आया। और सच में कभी कभी कोई कथा कोई कहानी ऐसी होती है जो मतलब आंखें नम कर देती है। तो सच में कभी कभी भगवान कहते हैं ना कि परीक्षा लेने के लिए स्वयं मनुष्य कहते हैं ना, भगवान कभी स्वयं बन के ये नहीं कहेंगे कि मैं हनुमान हूँ, या किसी भी व्यक्ति के रूप में आपके दरवाजे पे आ सकते हैं। इस कहानी से ही तात्पर्य है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में, एक नए कथा या पूजा की कोई भी वीडियो में।
तब तक के लिए प्रणाम और हर हर महादेव। परमपिता परमेश्वर आप सभी की हर मुराद पूरी करें और सभी के संकट दूर करें। इसी भौम प्रदोष के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।